चली बोतल छोड़। तुम बोतल छोड़ो, पहले मैंने हाथ लगाया था ऐसे। झूठी कहेंगी, पहले मैंने हाथ लगाया था। तुम हो झूठी 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 झूठी। हमारे दिल नहीं वाट, कितनी जिद्दी लड़की है तू। क्या खा के पैदा किया तेरी माँ ने तेरे को? हाउ डेयर यू, तुमने मेरी मम्मी के बारे में क्या बोला? काम कर, जा ले बोतल जा। ज्यादा कान पड़ने की एक्टिंग मत किया करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए। पित्ते भर की छोकरी और जुबान इतनी लंबी, अपनी उम्र और कद देख के बात किया कर। चपड़ 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 जवाब देती है, तमीज नहीं है तेरे को? मुझे बोलने से पहले तुम अपनी लिमिट में बात किया करो, समझी? इतनी चंट है तू। टिट फॉर टैट। तुम क्या कम चंट हो? कोशिश कर लो, तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी, देखना। दिल नहीं बात, तमीज से बात कर। ये मत भूल के मैं तेरी माँ। मैं तेरी क्या? मैं तेरी मामूली धमकियों से डर जाऊंगी। दोनों बाप बेटी ने दिमाग खराब कर दिया। पैर आंटी का ना दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। कुछ करना होगा मुझे। एक काम करती हूँ, मैं पापा से कंप्लेंट करने जाती हूँ। अरे उभी रे हमारी छोकरी, शांत हो जा। क्या करने जा रही है? हाँ, अब ना शांति से सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। हाँ, चल मेरे साथ, चला जा। पानी पीना है ना? हाँ। हाय हाय, इकबाल, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, लेकिन वहां पे टैनी बहुत गुस्से में। एक तो उसका गुस्सा और यहाँ पे दिल्ली की गर्मी बड़ी प्यास लग रही थी। तू इधर मैं टैनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुकान की बात कर रही हूँ। दुकान की बात? अब्दुल आया, उसने बताया कि तुम्हें दुकान बंद करने को कहा। वो अम्मी यार, टैनी का टेंशन है मुझे, फिर दुकान की टेंशन, दो चीजें टेंशन। अल्लाह, तुझे पता है पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हो गया है तुझे? मैंने देखा है, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, तीज त्योहार, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने अपनी दुकान पे ताला चढ़ाया हो। और आज तूने टैनी के लिए दुकान बंद करने को बोल दिया। इकबाल बेटा, सचमुच टैनी से ज्यादा जरूरी तेरे लिए कुछ भी नहीं है। टैनी मेरे लिए सब कुछ है। मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरी सब कुछ हो गई। टैनी से हुई दूरी ने मेरे बच्चे के चेहरे का नूर छीन लिया है। तू सचमुच टैनी से बहुत प्यार करता है। और मैं बेकार में ये सोच पाल के बैठी हूं, जिस लड़की को अपना अतीत याद नहीं, वो मेरे बेटे के लिए कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि टैनी ही वो लड़की है जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। वो तेरी खुशियों की चाबी है बेटा, और जिसमें तेरी खुशी, उसी में मेरी खुशी। अब चाहे टैनी की याददाश्त भी वापस आ जाए, तब भी टैनी तेरी ही दुल्हन बनेगी। फिर चाहे वो अपनी बेटी को वापस लेके आ जाए, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर हाल में टैनी मंजूर है। टैनी ही तेरी दुल्हन बनेगी बेटा। हाँ। अब अपने दिमाग को और दुकान को नुकसान पहुंचा के घर में ऐसे ही बैठा रहेगा या कुछ करेगा भी? क्या करूं? क्या करूं? बस्ता बांध और टिकट कटा और मेरे साथ बड़ोदरा चल। इसके पहले कि पार्थ के घर वाले तेरी टैनी के दिमाग से खेले, उससे पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, समझा? अम्मी वो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे वो। लोग अच्छे बुरे नहीं होते हैं, हालात अच्छे बुरे होते हैं बेटा। और वैसे भी जंग और प्यार में सब जायज होता है। और एक बात मत भूल, पार्थ भी उससे बहुत प्यार करता है। अगर तू टैनी के लिए दुकान बंद कर सकता है, तो वो टैनी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अम्मी ये जो लाइन बोले ना तूने, ये करेक्ट लाइन है। प्यार और जंग में सब जायज है, और मैं भी तो अपना प्यार को पाने के लिए जंग कर सकता हूँ ना। बस तू यहाँ खड़े खड़े बातों के जहाज उड़ा, और वहां पार्थ के घर वाले टैनी को उड़ाने की तैयारी में। समझ में आ रहा है कुछ? आई लव यू वाला थैंक यू। बस बस अभी ड्रामा बंद कर, अब जल्दी से जाके मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जा। मैं भी वो मौलवी साहब को फोन लगा लेती हूँ,
वो भी हमारे साथ चले चलेगी। लगे हाँ तो वहीं तुम दोनों का निकाह पढ़वा देंगे, ठीक है? कबूल है ऑलरेडी। आले मारी दिकरी, एकदम ठंडा ठंडा पानी पी और अपने गुस्से को भी ठंडा कर ले और शांत दिमाग से अक्ल लगा के सोच। सोच, अगर तू अपने पापा से शिकायत करेगी तो क्या पापा तेरी बात मानेंगे? क्या वो उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, वो मेरी कंप्लेंट सुनेंगे और इसे डांट लगाएंगे। सॉरी सॉरी हो। अरे मारी दिकरी, इतनी जल्दी भूल गई? याद कर, ये चूड़ेल आंटी जब घर में पहली बार आई थी तब पापा ने तुझे डांटा था ना। डांट उसी की वजह से पड़ी थी ना। भूल गई है? याद है? याद है। पर आपको पता है पापा ने आपको क्यों डांटा था उस दिन? नहीं। तो करवात ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। पता है, तेरे पापा ना तेरी मम्मी को भुलाकर अब इस नई आंटी को ना तुम्हारी नई मम्मा बनाना चाहते हैं। अरे मम्मा, मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए, मुझे आज चाहिए। अरे रे, हे हमारा श्रीनाथ जी, मेरी इप्सिता को नई मम्मा नहीं चाहिए, पर क्या करे? पापा को तो वो नई आंटी पसंद आ गई है ना। वो तो उसे आपकी नई मम्मा बनाना चाहते हैं, वो तो बनाएंगे ही। हे हमारा श्रीनाथ जी, मेरी इप्सिता का क्या होगा? नई मम्मा बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी, एकदम चुड़ैल जैसी। आई हेट हर। मुझे वो जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पापा से है ना फाइट करूंगी और उनको बोलूंगी कि इस बैड आंटी को घर से निकाल दे बाहर। नहीं तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। सत्यानाश, लो करो बात। आप पापा से फाइट करेंगे, बात नहीं करेंगे, और पापा को फर्क पड़ेगा? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा इप्सिता। तो कोई नहीं कहा कि आप हेल्प करो ना मुझे। अरे मारी दिकरी, मैं कैसे हेल्प करूं? जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना होगा। इप्सिता, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पापा एकदम गुस्से में आकर उस गंदी आंटी का हाथ पकड़कर उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। पर ऐसे कैसे होगा काकी? कैसे होगा? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अरे वाह, शाबाश, ये हुई ना बात। अब देख, अब ना जैसे जैसे मैं बताती जाऊं वैसे वैसे तुम करना। फिर देखना कमाल, कैसे पापा गुस्से में आकर इस चुड़ैल आंटी को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। बाकी श्रीनाथ जी सोनू बलू करे। डैनी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। फिर चाहे मुझे इस शादी की प्रिपरेशंस करके उसे खुशी क्यों ना देनी पड़े। और तू बड़ा मेरी खुशी की बात करता ना, तुम्हारी खुशी चाहिए तो कर कुछ ऐसा जिससे मैं खुश हो जाऊं। मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यादगार बन जाए मेरे दिल में। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरा घर अच्छे से डेकोरेट करूंगा। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर डैनी को खुशी देने का मैं एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता। हेलो जी, हाँ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ एक हफ्ता और है डैनी की याददाश्त वापस लाने का। जी हाँ, मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, उसे सारा पास्ट बताया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा। हमें जो भी करना है इसी एक हफ्ते में करना है। इंदु माँ, अच्छा आप मेरे को यही मिल गई। ये ना आपकी बेटी को कुछ सामान चाहिए, ये सब मेरे इम्पोर्टेड सामान की लिस्ट है। अच्छे से पढ़ लो, यही ब्रांड का सामान चाहिए और वो भी एकदम इम्पोर्टेड। हाँ, वो क्योंकि मेरा सामान दिल्ली में रह गया है ना, इसीलिए।
टेढ़ी को घुमाने चले थे। अभी इन लोगों को घुमा घुमा के इतना सारा सामान मंगाऊंगी, इतना खर्चा कराऊंगी कि दीवाला निकल जाएगा इनका और घबरा के मेरे को यहाँ से भगा देंगे। केनी, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्थ ने तुम्हारे लिए भी एक लिस्ट बनाई है, उसमें ये सारी चीजें तो है ही, इससे भी बढ़कर और चीजें हैं। सब मिल जाएगा तुझे। मैंने कहा है ना, ये शादी मेमोरेबल होगी, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए भी। वो तो है पार्थ दिख रहा, पर तैयारियां तो हो जाएगी। फोटो नहीं को समझ में नहीं आया, शादी होगी किससे? मुझसे होगी शादी। एक बार दिल्ली में रहते पनुल्टी रामलीला देखी है क्या तूने? अरे सीता जी चोरी हो गई थी तो यहाँ खुद चोरों के पास मेरे को छोड़ के चला गया। पता ही कितना गुस्सा आया था मेरे को। मैंने सोचा था कि मैं तेरे से बिल्कुल बात नहीं करूंगी, तू आएगा ना तब भी बात नहीं करूंगी, पर हाय अल्लाह, इसमें इतनी अक्ल होती तब ना। अम्मी टैनी, मेरी बच्ची, कैसी है? इस उल्लू में इतनी अकल होती तो तुझे यहाँ छोड़ता? वहां दिल्ली में अकेले पड़ा पड़ा तेरे लिए तड़प रहा था। फिर मैंने बोला चल अपनी बेटी को ले आते हैं। सही कहा आपने अम्मी, ये उल्लू हमेशा दूसरों की खुशियों को पहले आगे रखता है और खुद की खुशियां भूल जाता है। हाँ, इसलिए तो इसे तेरे साथ की जरूरत है बेटा, ताकि तू इसे संभाल सके। क्या अम्मी मेरी सारी बुराइयां एक ही साथ करेगी क्या? वो हम एक्चुअली क्या है, तुझे बहुत मिस कर रहे थे तो ना, तो अमीर मैंने सोचा कि हम मिलने आ जाते हैं। तो मिस कर रहे थे आगे तो भाई प्रॉब्लम तो नहीं ना कुछ? नहीं, इट्स ओके। अल्लाह, लगता है खुद से इस घर से अपना पत्ता कटवाएगा। इससे पहले कि इस घर वाले हमारे यहाँ रुकने का सवाल करें, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब दरअसल बात यह है कि इकबाल के अब्बा के खानदान में किसी को भी हारने की आदत नहीं है, फिर चाहे जीत जंग की हो या प्यार की। तेरी तो हमारी अमानत है ना यहाँ पर, तो हम उसे कैसे हार सकते हैं? हम मौलवी साहब को भी अपने साथ लेकर आए हैं। बस जैसे ही वो आ जाएंगे हम इन दोनों का निकाह यहीं पढ़वा देंगे। पार्थ बेटा, आपका घर तो बहुत बड़ा है, हमारे रुकने का इंतजाम तो हो जाएगा ना? जी माँ, आइए आपको कमरा दिखा देते हैं। अब तुम थक गए होगे सफर से, बैठो। आप यहाँ रहिए। अल्लाह, काफी बड़ा और हवादार कमरा है। जी धन्यवाद। काफी पैसे होंगे आपके पास। अब मेरा मतलब यहाँ के अमीरों में शुमार होगा आपका, है ना? भगवान जी ने जो कुछ भी दिया है बहुत है। हाँ हाँ, बहुत दिया है। पैसा, रुपया, ऐशो आराम, सब कुछ बहुत दिया है। मगर अफसोस एक बड़ा दिल ना दे पाया। मतलब सच बर्दाश्त नहीं होगा। आप दोनों माँ बेटे ने
धोखे से हमारे घर की खुशियां लूटने की साजिश रची, हमसे हमारी टेनी को दूर करने की कोशिश की। देखिए, आप बहुत गलत बोल रही हैं। बेहतर यही होगा कि ऐसी बातें आप अपने मुंह से मत निकालिए। और आप भी ये नाटक बंद कीजिए। पहले हमारे घर में पनाह लेकर हमसे हमारे होने वाली बहू को छीनने की चाल चलते, सच सामने आ गया तो सुना नहीं जा रहा। ये बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ। टेनी पहले हमारी बहू थी, हमारा रिश्ता था उसके साथ। देखिए, हमारा ऐसे आपस में लड़ना हमें शोभा नहीं देता। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो आपका दोष था और ना ही हमारा। किस्मत ने हमें रिश्ते के दो किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर एक साथ चलना बहुत मुश्किल है। जिंदगी के किसी और मोड़ पर मिले होते तो शायद अच्छे दोस्त होते। काफी अच्छी बातें कर लेती हैं आप, लेकिन ये तो तय हो गया, ये निकाह मेरे इकबाल और टेनी का ही होगा। रही बात पार्थ की, पार्थ टेनी का अतीत है, और आप भी ये बात मान लीजिए कि अब इकबाल की किस्मत टेनी है। टेनी की शादी किससे होगी या नहीं होगी, ये किस्मत को ही तय करने देते। हम किसी और मोड़ पर टकराए होते, हम दोस्त होते या नहीं होते पता नहीं, लेकिन आज जहां मिले हैं वहां हमारे बीच बस एक ही रिश्ता है, दुश्मनी था। तू सोच यार टेनी, मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अम्मी ने मुझे देखा और कहा "ये क्या हो गया तेरे को, टेनी के पास मिलने चलते हैं हम", और हम आ गए। तो तूने बहुत अच्छा किया। पर इकबाल, तू और अम्मी दोनों यहाँ पे, तो फिर दुकान का ख्याल कौन रख रहा है वहाँ पे? दुकान तू छोड़ यार, दुकान तो हो जाएगा, दुकान का है वो। अगर इसे पता चला कि दुकान पे ताला चढ़ा के आया हूँ तो अभी वापस भेज देगी मुझे। इकबाल, मेरे को बता, तूने हिसाब किया था? गल्ला देखा था मैं आते थे, हिसाब नहीं कर पाई थी। अरे दुकान गल्ला दही बल्ला, तू क्या बातें कर रही, दुकान की यार, अभी तू छोड़ना यार, वो हो जाएगा, तू चिंता मत कर, वो देख लूंगा। इकबाल, कैसे खा रहा है तू? पूरा मुंह से पूरा मुंह पे लगा के खा रहा है, अजीब तरीके से। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मेरा बताना जरूरी था कि थोड़ी देर में डॉक्टर आने वाले। डॉक्टर? फिर डॉक्टर किस लिए आने वाला है? वो तुम्हारा चेकअप करके ये बताएंगे कि हमारी याददाश्त कैसे वापस लाई जा सकती है। बस बहुत हो गया, अब ये सब तमाशा ना बंद कर। देख ले इकबाल, तू मेरे को कैसे लोगों के पास छोड़ के गया था। इनका प्लान क्या था कि डॉक्टर को बुलाएंगे, मेरे को बिजली के झटके दिलाएंगे और पागल कर देंगे। अब मैं एक पल नहीं रुकूंगी इकबाल, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ। मेरी बात सुनो, ये सब बस बहुत हो गया, अभी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, कि मैं चाहती नहीं कि मेरी याददाश्त वापस आए। इकबाल, तेरे को यहाँ रुकना है तो तू रुक, पर मेरे को यहाँ और नहीं रुकना है, मेरे से और नहीं झेला जा रहा है, मैं जा रही। टेनी, मेरी बात सुनो। इकबाल, तुम मेरी बात सुनो। टेनी अभी बहुत ही परेशान है, मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर उसे कोई समझा सकता है तो वो तुम हो। ये कहना बहुत अजीब होगा, लेकिन वो बीवी मेरी है और मुझसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती है। मैं बस इस बात को लेकर परेशान हूं, तुम दोनों की शादी के बाद अगर उसकी याददाश्त वापस आती तो टेनी का तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त तुम जिस दर्द से गुजरोगे वो मैं अभी महसूस कर सकता हूं। इसीलिए सोचो एक बार, तुम अभी टेनी के बिना नहीं रह पा रहे हो, कल को उसकी याददाश्त वापस आएगी तब तुम कैसे संभाल पाओगे अपने आप को? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं टेनी से तुमको दूर करने के लिए ये सब बातें बोल रहा हूं। हाँ, थोड़ा सेल्फिश हो टेनी को लेके, मैंने भी प्यार किया उससे, लेकिन कल को टेनी को तकलीफ होगी तो क्या तुम सह पाओगे?